अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी मेरे बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 के जो थे क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। और शेयर करना बेटे क्या होता है कि मे बी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। और हेल्प करना क्या होता है, सदका जारिया होता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। वो कहता है कंसीडर मार्कअप प्रोसेस विद द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। आप लोगों के पास एक स्टेट्स के साथ ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है। ट्रांजिशन का मतलब है एक फेज़ से दूसरी फेज़ के अंदर चेंज हो जाना, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास इस मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ उन्होंने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड किए हैं जिनके हम लोगों ने क्या करना है, आंसर करना है उनको। अब वो कहते हैं कि पहले क्वेश्चन में वो पूछते हैं हम लोगों से कि व्हाट डज़ द एंट्री 0.2 रिप्रेजेंट। तो ये जो 0.2 है वो कहते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप लोगों को पहले तो इन आपको पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी आप लोग पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन आप लोग बड़ा इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इस एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा का कर लिया हुआ है तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह मैट्रिक्स की आप लोग एंट्रीज को लिखते हैं और एंट्रीज की पोजीशन क्या होती है। अब देखिए, जैसे पहली बात करें 0.2 की जो पोजीशन है A11 है, मतलब फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट एंट्री 0.2 था। 0.1 की जो है रो नंबर 1 ही है और क्या नाम लेते हैं, एंट्री नंबर 2 है, इसके 1 2 है, ये मैंने 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, ये एंट्री, ये रो 2 के अंदर पहली एंट्री है और ये रो 2 के अंदर सेकेंड एंट्री है। तो 0.2 जो है A11 पोजीशन पे है, मतलब और A11 के अंदर ये जो आपके पास जो सेकेंड वाली वैल्यू होती है ना, सेकेंड वाली वैल्यू ये वाली जो लिखी होती है, ये आप लोगों को बताती है कि आप किस स्टेज के अंदर हैं। और ये वाली वैल्यू आपको बता रही होती है किसके अंदर आपने क्या करना है, मूव करना है। इसका मतलब आप इनिशियली 0.2 की अगर बात करें तो ये स्टेट 1 के अंदर है और ये मूव भी किसके अंदर करेगी, स्टेट 1 के अंदर ही करेगी, ठीक हो गया। इसको आंसर में कुछ इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। आंसर लिखते हुए आप लोगों ने लिखना है कि रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डैट द सिस्टम विल स्टे इन द स्टेट 1 व्हेन इट इज़ इन द स्टेट 1, के सिस्टम स्टेट 1 के अंदर ही रहेगा, ठीक है, और वो मूव भी स्टेट 1 के अंदर ही कर रहा होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन वो कहता है व्हाट डज द एंट्री 0.1 रिप्रेजेंट। तो 0.1 की पोजीशन देखें, 1 2 लिखा हुआ था मैंने, ठीक है। मतलब आप स्टेट 2 के अंदर हैं और मूव करेंगे आप स्टेट 1 के अंदर, ठीक हो गया। तो इसको आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल मूव टू द स्टेट 1 व्हेन इज इन स्टेट 2, मतलब एक स्टेट 2 के अंदर है और मूव किसके अंदर करेगा, स्टेट 1 के अंदर। पोजीशन को देखते हुए बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं, 2 1 लिखा हुआ है ना, स्टेट 2 के अंदर है और मूव किसके में कर रहा है, स्टेट 1 के अंदर कर रहा है। इसी तरह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है कि इफ़ द सिस्टम इज़ इन स्टेट 1, अगर आपका सिस्टम स्टेट 1 के अंदर है इनिशियली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल बी इन द स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं, इसके क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आप लोगों के पास जो पी मैट्रिक्स आप लोगों का ये गिवन है ना, जिसके साथ स्टेट्स गिवन है, इसको आप लोगों ने लिखना है और इसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई करवाना है। वो जो आप लोगों ने बनाना है वो किस तरह बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि आप लोग इनिशियली किस स्टेट के अंदर हैं, स्टेट 1 के अंदर है, ठीक हो गया। इज इन स्टेट, इज इन का मतलब हम स्टेट 1 में हैं और हमें स्टेट 2 की भी कोई वैल्यू नहीं पता कि उसकी क्या वैल्यू होगी। तो और हम लोगों ने उसके अंदर अभी तो मूव करना है, बट इट विल बी द प्रोबेबिलिटी इट विल बी इन स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो हम लोगों ने जो पहली तो स्टेट 1 के लिए हम लोगों ने 1 लिख दिया और स्टेट 2 के लिए हम लोगों ने एंट्री क्या लिख देनी, 0, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो पहली एंट्री स्टेट 1 को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी एंट्री स्टेट 2 को रिप्रेजेंट करती है। दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप लोगों के पास फाइनल मैट्रिक्स ये बनता है, ठीक है। अब इसको देखते हुए ये जो फर्स्ट वाली है स्टेट 1 की प्रोबेबिलिटी होगी और जो सेकंड वाली होगी स्टेट 2 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप लोगों ने वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप अगर स्टेट 1 के अंदर है तो स्टेट 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो आपके पास आएगी 0.8। आप लोगों ने लिखना है देयरफॉर इफ द सिस्टम इज इन स्टेट 1 इनिशियली, देयरफॉर इट्स 0.8 प्रोबेबिलिटी डैट इट विल बी इन द स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक हो गया। वीडियो पॉज करके आप लोग ये आंसर्स भी क्या कर सकते हैं, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डी क्वेश्चन की। तो वो कहते हैं इफ़ द सिस्टम हैज़ 50% चांस ऑफ बीइंग इन द स्टेट 1 इनिशियली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल बी इन द स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने कहा इफ द सिस्टम पूरे सिस्टम के पास 50% चांसेस हैं बीइंग इन द स्टेट 1,
है इनिशियली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल बी इन द स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब अभी आपके पास स्टेट 1 में रहने के भी चांसेस 50% और स्टेट 2 के अंदर जाने के भी चांसेस क्या आ रहे हैं 50% आ रहे हैं। तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कब आप स्टेट 2 के अंदर मूव कर जाओगे। ठीक हो गया। तो पहले तो बात 50% को हम लोगों ने क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है, बिकॉज हमारे पास ये जो सारे पॉइंट्स गिवन है पी मैट्रिक्स को डेसिमल में, तो हमने इसको डेसिमल में ले लेना है। 50 को 100 पे डिवाइड करेंगे, को परसेंटेज का साइन 100 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से 0 एक 0 से कट कर देंगे, तो आप 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 50 को 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 0.5। अब हम लोगों ने इस इनिशियली जो आप लोगों के पास 50% चांसेस है ना स्टेट 1 के अंदर रहने के भी, स्टेट 2 के अंदर रहने के भी, ठीक है। 50% सिस्टम की बात की तो सिस्टम का मतलब दोनों स्टेट्स के 50% चांस है। तो आप लोगों ने जो अब इस पी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है 0.5 और 0.5, स्टेट 1 के भी 50% चांस, स्टेट 2 के भी। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि आप स्टेट 2 के अंदर जाओगे कब। अब दोनों मैट्रिक्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। वहीं आप लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीख के चैप्टर नंबर 1 के अंदर वही यूज़ करना है कि आप लोगों ने फर्स्ट रो पकड़नी और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर सेकंड रो पकड़नी और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, और आप लोगों के पास इस तरह से ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है। अब आप लोगों ने स्टेट 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी थी, तो आपके पास वो आ जाएगी। देयरफॉर इफ द सिस्टम हैज़ द 50% चांस ऑफ द बीइंग इन द स्टेट 1 इनिशियली, इट विल बी इन द स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन विद द प्रोबेबिलिटी 0.85। तो ये जो आप लोगों के पास सेकंड वैल्यू आई हुई है ना, ये आप लोगों के पास स्टेट 2 की प्रोबेबिलिटी आई है, मतलब 0.85 जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है या परसेंट चांसेस हैं कि आप स्टेट 2 के अंदर क्या कर दोगे, मूव कर जाओगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 के हमने 4 जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन रिक्वायर्ड किए हुए थे सबके आंसर कर दिए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वो कहता है कंसीडर अ मार्कअप प्रोसेस विद द ट्रांजिशन मैनेजर। ट्रांजिशन का कुछ दोबारा रिवाइज करवा दूं कि इसमें क्या होता है, एक फेज से दूसरी फेज के अंदर आप लोगों ने चेंज होना होता है। ठीक है। इसके अंदर भी स्टेट्स गिवन है हम लोगों के पास और वैल्यूज़ गिवन है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं व्हाट डज द एंट्री, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है हमसे, व्हाट डज द एंट्री 6/7 रिप्रेजेंट। तो ये 6/7, पहली तो बात आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है। इसकी आपके पास पोजीशन क्या है कि रो 1 की पहली एंट्री, और इसकी पोजीशन क्या आपके पास रो 1 की सेकेंड एंट्री, ये आपके पास है रो 2 की फर्स्ट एंट्री, और ये आपके पास है रो 2 की सेकेंड एंट्री। ठीक हो गया। पहली कंडीशन के मुताबिक 6/7 आपके पास पड़ा हुआ है A22 पे, मतलब आप इनिशियली भी स्टेट किस में है, 2 में है, और मूव भी किस में करेंगे, स्टेट 2 के अंदर ही मूव करेंगे। समझ आ रही बात की। अब इसको आंसर में आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है, यहाँ पे मैंने इसके साथ आप लोगों के क्वेश्चन बना के, द एंट्री 6/7 रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डैट द सिस्टम विल स्टे इन स्टेट 2 व्हेन इट इज़ इन स्टेट 2। स्टेट 2 के अंदर रह के मूव भी किसके अंदर करेगा, स्टेट 2 के अंदर ही करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं व्हाट डज द एंट्री 0 रिप्रेजेंट। तो 0 किस पोजीशन पे आ रही है, 1 पे आ रही है। तो इनिशियली भी किस स्टेट के अंदर है, 1 के अंदर ही है, और मूव भी किसके अंदर करेगी, 1 ही स्टेट के अंदर मूव करेगी। ठीक है। लिखते हुए आप लोगों ने लिख देना है कि द एंट्री 0 रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डैट द सिस्टम विल स्टे इन स्टेट 1 व्हेन इट इज़ इन स्टेट 1। स्टेट 1 के अंदर है और स्टे भी किसके अंदर करेगा, स्टेट 1 के अंदर ही करेगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट के अंदर वो कहता है इफ़ द सिस्टम इज़ इन स्टेट 1, स्टेट 1 के अंदर है, स्टेट 1 के अंदर इनिशियली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट विल बी इन स्टेट 1 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के इसी पार्ट में सिर्फ माइनर से डिफरेंस आता है। उसमें वो कहते थे इनिशियली अगर आप स्टेट 1 के अंदर हैं और आपने स्टेट 2 के अंदर जाने की ऑब्जर्वेशन बतानी थी, प्रोबेबिलिटी बतानी थी, इसके अंदर आप स्टेट 1 में ही हैं और स्टेट 1 में ही मूव करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने ये जो गिवन मैट्रिक्स आप लोगों का है ना इस क्वेश्चन का, ये 0 1 1/7 6/7, इसी को मल्टीप्लाई करवा देना 1 0 से, मतलब आप स्टेट 1 के बारे में ही है और इनिशियली उन्होंने कहा आप स्टेट 1 के अंदर ही हैं, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने 1 ले लेनी है, और दूसरी स्टेट 2 की कोई इन्फॉर्मेशन है उसकी जगह 0 ले लेनी। दोनों मैट्रिक्स को आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास आंसर बन जाएंगे ये। आप लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी कि वाकई आप लोगों के यही आंसर आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बेटा आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी भी स्टेट 1 के अंदर ही जाने की आप लोगों ने बतानी थी। ठीक है। बट इट विल बी इन द स्टेट 1 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये आप लोगों के पास 0 आ गई वैल्यूज, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है स्टेट 1 की। Therefore, if the system is in state 1, there is a 0 probability that will it remain in state 1, कि 0 probability के चांस या 0 probability है कि ये इसी स्टेट के अंदर रहेगा। बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट के अंदर वो कहते हैं इफ़ द सिस्टम हैज़ 50% चांस ऑफ द बीइंग इन स्टेट 1 इनिशियली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट विल बी इन द स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन।
अब हमारे पास क्या है 50% चांसेस की बात हुई है, दोबारा से हम लोगों ने 50% को पहले उसमें चेंज कर देना है फ्रैक्शन में। अब देखिए 50 पहले हमारे पास डेसिमल में पॉइंट्स थे तो हमने डेसिमल में रखा था, अब हम 50% को फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेंगे। कैसे करेंगे, 50 को आप लोगों ने 100 पे डिवाइड करवाना है, यहाँ से 0 0 से कटा, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो मैंने ये दोनों स्टेट्स के लिए 1/2 लिख दिया है, क्योंकि 50% चांसेस थे ना स्टेट 1 या स्टेट 2 के अंदर रखने, लेकिन स्टेट 2 के अंदर मूव करने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बतानी है। दोनों मैट्रिसेस को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, आप लोगों के पास ये वाली फाइनल फॉर्म बन जाएगी। ये मैंने नीचे आप लोगों के लिए इसका प्रोसेस भी करके दिया हुआ है। देखो 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ही आ गया, 1/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/14 आ जाएगा। फिर सेकंड रो पकड़ेंगे, इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करवा 1/2 ही आ गया। 6/7 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, तो ये 6 1 द 6 और 7 2 द क्या आ जाएगा 14। दोनों को हम लोगों ने एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेना है। इसके आपके पास 0 में किसी भी एंट्री को ऐड करके कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/14 आ जाएगा। और आप लोगों ने 1/2 + 6/14 को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो किस तरह ये साइड पर आपको वर्किंग कर देती हूँ। 1/2 प्लस आपके पास है 6/14, दोनों का एलसीएम आपके पास 14 आ गया। 2 7 द 14 होता है, तो 7 1 क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर मैच कर दे तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख देते हैं, तो ये आपके पास 13/14 आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप लोगों के पास ये जो 13/14 है ये प्रोबेबिलिटी है स्टेट 2 के अंदर मूव करने की। देयरफॉर द सिस्टम हैज 50% चांस ऑफ बीइंग इन स्टेट 1, इनिशियली इट विल बी इन द स्टेट 2 एट द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन विद प्रोबेबिलिटी 13/14। 13/14 प्रोबेबिलिटी के साथ ये स्टेट 2 के अंदर क्या कर सकता है, स्टे कर सकता है या मूव कर सकता है। और इस पूरे क्वेश्चन 11 और 12 के अंदर यही चीज़ है, और ये ज़्यादा चीज़ आप लोगों को किसी चीज़ से अंडरस्टैंड होगी अगर आपको पोजीशन का क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि पोजीशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या चीज़ है इसके अंदर। और थोड़ा सा ये मैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देती हूँ, ठीक है, कि स्टेट्स होती क्या है। वो कहता है कि स्टेट की बात करते हैं, वो कहता है करंट स्टेट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट स्टेट। जो आप लोग के पास करंट स्टेट होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है उससे नेक्स्ट स्टेज के जाने पे। स्टेट चीज़ क्या है, अ स्टेट इज़ अ कंडीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम एट पर्टिकुलर टाइम। A state is in a condition or location of an object is in the system at particular टाइम पे कंडीशन होती है, लोकेशन होती है किसी सिस्टम की। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास अपी आई जे की फॉर्म में जैसे पोजीशन लिखी होती है, ये पहली इनिशियल स्टेट को और ये आपके पास नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन लिखते हुए आप लोगों ने यूँ लिखना होता है, नेक्स्ट स्टेट एस जे एट टी इज इक्वल टू 1 ओवर इनिशियल स्टेट आई जे एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब देख यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे आएगी इनिशियली, और इस तरह जो नंबर लिखा होगा वो नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक हो गया। और इसके अंदर यहाँ पर के पास ये छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने स्टेट के बारे में बताना था कि होती क्या है। मतलब इसको आप लोग अगर आपसे कोई पूछते तो आप कह सकते हैं ये कंडीशन या लोकेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की किसी सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक हो गया। और ये जो स्टेट्स होती है डिपेंड कर करंट स्टेट डिपेंड कर रही होती है नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। और अगर मज़ीद अगर आप लोगों को कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक के थ्रू जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उससे मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर ईजीली मुझसे क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और मज़ीद दोबारा से मैं कह रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे बी आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। ओके जी बेटा जी।